Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Sir. सर्व समीकाएं इन पर भी काम किया जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन लिखा था पिछली क्लास में। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन लिख चुके हैं। अगर कहते हैं तो एक फैक्टराइजेशन अभी और लिखेंगे, चल रहा था। आइडेंटिटीज रिकॉल करें। x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का वर्ग बनाना है। एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ये इस पर अच्छे सवाल बनते हैं। और जैसे इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, और ट्वाइस एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, इसका मान पूछ लिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान पूछ लिया। इस तरह के सवाल हैं। अब फिर से आते हैं दूसरी पर। वो क्यूबिक आइडेंटिटीज अब ध्यान देनी है और याद रह जाए, ये अच्छा है। एक्स प्लस वाई द होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ऐसे ही अब सारा माइनस आएगा अगले वाले में, एक्स माइनस वाई दी होल क्यूब एक्स क्यूब, सारे माइनस, क्योंकि वाई किससे चली जाएगी? Yes. माइनस वाई से। तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। और यहाँ माइनस फिर से। तो जरा सवाल में देखिए क्या हुआ। सारे प्लस 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 प्लस, फिर सारे माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब इनके रूपांतरित स्वरूप भी जरूरी थे, उसे लिख रहे हैं। अगर इनका रूप बदले तो फिर चौथा, पांचवा और छठा वहां रुकेंगे। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा। अब फिर इसी से देखिए चौथी को निकालें। एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब, हमारे पास बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स प्लस वाई। इससे नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। देखिए हमें केवल इतना चाहिए। तो क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये अब याद रखिए, इसको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब, ये और ये ब्रैकेट, ये पद पूरा का पूरा इधर आया, -3xy एक्स प्लस वाई। कितना आएगा? एक्स प्लस वाई पूरा कॉमन आ गया, और उसके बाद यहां से एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर माइनस, क्या बचा? एक्स प्लस वाई कॉमन ले चुकी, 3xy बच गया। ये है। अब एक्स प्लस वाई
और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy 2 माइनस 3 माइनस 1 तो आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वाली थी। ठीक है, अब देखो अगर इसी में ऐसा कर दो तो पांचवा आएगा, वाई को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस वाई से, तब क्या आएगा, वाई की जगह माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई और फिर से एक्स स्क्वेयर वाई की जगह माइनस वाई तो कितना आएगा, माइनस की जगह जब माइनस वाई का स्क्वेयर करोगे तो फिर से प्लस वाई स्क्वेयर ही पाओगे तो वाई स्क्वेयर और फिर से ये माइनस एक्स और जब वाई माइनस वाई लाओगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, लिखना है तो बताओ। छठा एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xy is equal to x square plus y square x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus x। बोलो बोलो डिराइव करें, ये करना है, बोलो। यस सर। ओके, देखिए अब x प्लस वाई क्यूब हम लोग देखेंगे कि जो हमने लिखा था क्या, x प्लस वाई दी होल क्यूब, पहले यही यूज कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई और x प्लस वाई, हमें ये चाहिए और इसको यहीं पर रखें, क्या आएगा, x प्लस वाई दी होल क्यूब और ये माइनस हो जाए माइनस 3xy x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस जेड क्यूब ये बचा माइनस 3xyz। ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं सुविधा के लिए, अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, कौन सा, ये x प्लस वाई ये नहीं लगाया है, पहले शुरुआत इससे की है, अब आसानी से कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई को लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p, तो क्या आ जाएगा p क्यूब और माइनस 3xyp प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये फिर मिला देते हैं तो पहले बेसिक फॉर्मूला लगाना था, अब वही कि पहले कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये 3xy p और
-3xyz, ये लाइक टर्म से। अब की बार पहले बेसिक लगाया था, ये बेसिक फॉर्मूला, और उसके बाद अब यहां पर, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टर वाला। कैसे? p³ + z³ क्या था? x³ + y³ इज x + y, x² + y² - xy। नाउ आराम से इसे लिखें, p + z फैक्टराइज्ड वाला, और p² + z² - pz। ठीक है, -3xy कॉमन दिख रहा है, -3xy कॉमन दिख रहा है, 3xy कॉमन दिखा, और इसमें से p बच गया, इसमें से z आ गया। अब साफ दिख रहा है कि p + z और p + z कॉमन आ गया। देखो, p + z कॉमन आ गया, और अंदर बचा p² + z², ये, और -pz, और इसका -3xy बचा। ठीक, p का मान वापस रखते हैं, और p का मान वापस जब रखेंगे तो कहेंगे x + y और z, और उत्तर मिल रहा है p x + y ² और z² -pz। p का मान x + y और z -3xy, ये आया। तब अब इसे और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और देखिए ऊपर यहीं पर लिखेंगे, अभी यही जगह है ताकि एक ही जगह दिख जाए। क्या आया? x + y + z, और में स्क्वेयर करें इसका, x² + y², फिर 2xy, और ये z² -xz - yz, -xz - yz, और ये -3xy -3xy आ रहा है उत्तर। देखिए, x + y + z, अंदर x² -z² नहीं था, प्लस था, +z² +z², so we are left with x² + y² + z². Now see, 2xy - 3xy, that gives you -xy. 2xy - 3xy is -xy, -xy -yz, और साइक्लिक बना रहे हैं, इसलिए लिखिए ऐसे ही। साइक्लिक मैनर में ज्यादा याद रहेगा, देर तक याद रहेगा, xy yz zx। अभी से आदत डालिए ऐसे, ये बहुत बार जरूरत पड़ेगी, वेक्टर्स लेंगे तब फिर जरूरत पड़ेगी बार बार। साइक्लिक मैनर में क्या, एबीसी में फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो क्या, x y एंड z, x y y z z x, x y y z z x, ऐसे तो फॉर्मूला आ गया। क्या, x + y³ + z³, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल शमई इम्तिहान में जरूर पूछा जाता है। x + y³ + z³ -3xyz, ये इस आइडेंटिटी से, और इसके स्पेशल केस पर तो सवाल जरूर पूछा जाता है। क्या स्पेशल केस, उसे भी देखिए। स्पेशल केस क्या है? इफ x + y + z बराबर 0 हो जाए, इस पर सवाल जरूर बनता है। अगर x + y + z 0 हो जाए तो ये दाया छोर, यहां पर दाई ओर अगर इसे 0 कर देंगे तो दाई ओर 0 डेवलप हो गया। ठीक है, तो उसका इंप्लीकेशन x³ + y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz शून्य के बराबर हो जाएगा। और एक आइडेंटिटी हमारे सामने फिर से आएगी, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद सवाल शुरू, इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो आइए यहां, अब ये फिर आइडेंटिटी आ गई, इसे नोट कर लें। नाउ नोट इट, नोट करिए, और नोट करने के बाद सवाल शुरू करते हैं। इस पर आइए, ठीक है। हाँ, इसे नोट करो, और इस पर सवाल और इस पर सवाल, दो सवाल तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, दो सवाल छमाही इम्तिहान में जरूर मिलते हैं। लाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3xyz। स्पेशल केस पर बहुत ध्यान देना है, इस पर भी सवाल बनता है और इस पर भी। अब चूंकि पढ़ाई कमजोर है, मेरे समय में तो इसका डेरिवेशन पूछ लेते थे, है ना। ठीक, अब जैसे कि मैं ये पी इस्तेमाल कर देता हूं अपने नाम का, ठीक है। यस सर। तो आपको सिखा चुके, याद ज्यादा रहता है और पढ़ाई ज्यादा फलीभूत होती है। अपने नाम का इनिशियल, मम्मी के नाम का इनिशियल, पापा के नाम का इनिशियल। आइए, चलिए पहला सवाल दे रहे हैं। तो अगले वीक में ध्यान रहे कि हम लोग भी लाइन्स, एंगल्स और त्रिभुज पर पहुंच जाएं। पहला, 2x प्लस 1 दी होल क्यूब। फॉर्मूला क्या कह रहा था? 2x का क्यूब आएगा, लिखते हैं, 1 का क्यूब आएगा, और फिर 3, पहला पद 2x और दूसरा पद 1, फिर से पहला पद 2x और दूसरा पद 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 1, 3 2 6x, और अंदर 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1, ठीक है, माइनस की जगह प्लस 6 इंटू 2 12x स्क्वेयर, और 6x इंटू 1 6x। ठीक है, एक। अब दूसरा लिखिए, 2a माइनस 3b दी होल क्यूब। उसमें समझाया था कि सारे प्लस की जगह माइनस हो गए थे, सारे ही प्लस की जगह माइनस हो गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, सारे प्लस की जगह माइनस थे। देखो, प्लस, सारे प्लस, और प्लस की जगह सारे माइनस। ठीक है, इसलिए याद रहे। चलिए, आइए, अब पहला 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस पहला पद 2a, दूसरा पद 3b, और फिर से पहला पद 2a और ये 3b। आइए प्लस क्यूब करिए, 8 a क्यूब, 3 3 9 3 27, 27 b क्यूब, 2 3 6 माइनस 6ab, और फिर से 2a माइनस 3b। कितना आया? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और उसके बाद 6 गुणा 2 12, 12a स्क्वेयर b, और माइनस सब प्लस हो गए। कितना आ गया? ये आया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस, 6 3 ए बी स्क्वेयर, एक्सपैंड किया, फॉर्मूला लगाया था केवल। अब हम तीसरा सवाल दे रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए, कौन लिखेगा? टेस्ट। तीसरे सवाल में आइए और लिखिए, x माइनस
2/3y दी होल क्यूब। इसको बनाइए, देखिए कौन कौन पूरा कर रहा है, बनाओ। हो गया सर। आ गया? यस सर। फिर अपनी कक्षा में देखो अभी कितने लोगों का आ गया है, करीब करीब। ये सभी लोग निकालने की कोशिश करिए। पहला क्यूब x का, देखिए दूसरा माइनस, सारे माइनस थे ना, 2/3 y का क्यूब, फिर माइनस 3 टाइम्स पहला पद x, दूसरा पद 2/3y, ठीक है। फिर से पहला पद x माइनस 2/3y। अब सर देख, आंसर आ गया। हाँ अब फिर से देखो, मिलाओ, x क्यूब, शाबाश। 2 × 2, सर आंसर आ गया। सर आंसर आ गया। लिख एक्स दे। स्क्वायर माइनस 8 बाकी एक्स क्यूब माइनस 8/20 वाई वेरी, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6/3। कट भी सकता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे, कट गया तो 2xy बचा, और फिर से x माइनस 2/3। सर आंसर आ गया। हाँ ला रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी है ना। कितना आया, x क्यूब माइनस, अब चेक कर लेना आंसर मेरा गलत तो नहीं है, -2x² और माइनस प्लस 4/3xy²। देखो मेरा आंसर गलत तो नहीं है, x³ -8/3y³ -2x² प्लस 4/3xy²। आ गया सभी का, ये उत्तर सही है। देखो x³ -8/27, ये 3 का क्यूब कौन करेगा? उतनी देर से कह रहे हैं कि मेरे सवाल का उत्तर सही आया कि नहीं, तुम बस कह रहे हो तुम्हारा आ गया, और यहां बता नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बता पा रहे हो? 3 का क्यूब नहीं करोगे, 2 का तो क्यूब कर दिया, और 3 का 27 नहीं किया जाएगा, तो 27, तुम धोखा क्यों दे रहे हो, है ना? या तुम्हारा सही था तो तुम्हें कहना चाहिए था कि मेरा सही है, आपका गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया, आपने गलती की, लेकिन तुम नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? x³ 8/27, और इसलिए हमने फिर से तुम्हें वही सिखाया कि नहीं, उत्तर माला देखो जरूर, ठीक है। अब फिर उसके बाद और कोई गलती दिखाओ, और कोई गलती दिखाओ, ये बताओ, ठीक है। 2x² तो फिर 2x² आया, 2x² और 4/3xy²। संकोच नहीं करना चाहिए था, ये 27 की जगह 3 मैंने लिखा था, तुरंत बोलोगे अरे आपसे गलत लिख गया, तुम्हारा उत्तर सही था। और फिर मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि तुम सोच कर देखो कि ये तुम्हें तुम्हें वेलकम कर रहा हूं इधर, मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, मैं कह रहा हूं तुमसे, और तुम बोल नहीं रहे हो, ये तो गलत बात है। मित्रता के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ चलिए, बन गया। चौथा लिखिए। अब अच्छा सवाल एक आएगा, और उसे लिखिए। देखिए, फैक्टराइज करिए इसे, जो आइडेंटिटीज सीखी हैं उसके आधार पर फैक्टराइज करना है, और पहला ले रहे हैं, क्या बनेगा? देखिए 8, पांचवा आपको करना होगा, चौथा मैं दिखा रहा हूं। 8a³ + b³ +12a² b +6ab²। आइए, ये किसका क्यूब दिख रहा है?
2a का क्यूब दिख रहा है ना, ये किसका, b का। अब यही पहला और दूसरा पद बनाने लगो, तो फॉर्मूले में क्या था, 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2a, सेकेंड टर्म b, और अंदर ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म 2a और सेकेंड टर्म b। क्या बन जाएगा, आ गया। तो फॉर्मेट कौन सा आ गया, a प्लस बी दी होल क्यूब। देखो 3 into 2 6 ab into this 2, 6 2s are 12 a square b, and then 6ab फिर से b, 6ab square। तो क्या बन गया, 2a प्लस b दी होल क्यूब बन गया। आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर, ओके। पांचवें सवाल के साथ खाली समय बचे दिन भर में तो ट्राई कर लीजिएगा, रिलैक्स विथ, इसके साथ रिलैक्स कर लीजिएगा सवाल के, और वो लिख देते हैं फिर से। 27 माइनस 125 ए स्क्वेयर माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वेयर, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब अगली कक्षा है उसे पढ़िए, और दिन में समय मिले किसी पीरियड में तो इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा खाली समय मिल जाता है स्कूल में, जिस समय खाली समय मिलेगा दिन भर में आज, उस समय ये ट्राई करिएगा। अब अगली कक्षा पढ़िए, शुभकामनाएं।